जी अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर। मैं आपसे वादा किया था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो भी वादे वईद किए गए हैं वो और जो भी बातचीत बताई गई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लेके, वो ज़्यादातर जो है वो कोर कमांडर्स तक से झूठ बोला गया है आसिम मुनीर की तरफ से। आसिम मुनीर ने हमारी इतलात के मुताबिक, उसके ऊपर हमने रिपोर्टिंग भी की थी, एक खुफिया दौरा किया था अमेरिका का। आसिम मुनीर के साथ आसिम मलिक DGI भी उसके साथ गया था अलग जहाज़ के अंदर। जो जिस किस्म की वहाँ पे ब्रीफिंग्स हुई, और ये टैंपा फ्लोरिडा में जो हेडक्वार्टर सेंटकॉम है वहाँ पे ईरान से अटैक के दरमियान तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ता पहले ये वहाँ पे गए हैं। सदर ट्रंप भी फ्लोरिडा के अंदर मौजूद थे। उनसे इनकी मुलाकात की ख्वाहिश तो थी लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। इनसे पूछा गया कि तुम ये बताओ कि बगराम एयरबेस का क्या बना है। इन्होंने आगे से कहा कि सर काम हो रहा है उसके ऊपर। आगे से इसको कहा गया आसिम मुनीर को, और आसिम मलिक भी साथ बैठा हुआ था। वही आसिम मलिक जिसको गाजर दिखाई हुई है आसिम मुनीर ने, क्या दिखाई हुई है उसके ऊपर मैं अलहदा बातचीत करूंगा, क्योंकि सिर्फ आसिम मलिक को नहीं दिखाई हुई, फयाज शाह को भी दिखाई हुई है, 2-3 और कोर कमांडर्स को भी दिखाई हुई है। वर्बल एक्सटेंशंस के ऊपर कोर कमांडर्स बैठे हुए हैं, उनको भी दिखाई हुई है। वो तमाम तर तफसीलात तो मैं अलहदा आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये लोग वहाँ पे गए तो आगे से अमरीकियों ने इनको कहा कि पुत्र, तुम लोगों की जो हरकतें हैं ना, अगर तुम समझ रहे हो कि हमें नहीं पता, तुम बीजिंग जाके भी यही स्टोरी डालते हो कि हम आपके साथ हैं, हम अमेरिका को फुद्दू लगा रहे हैं, और हमें तुम आके कहते हो कि हम आपके साथ हैं, हम चाइना को फुद्दू लगा रहे हैं, और हम ईरान पे के मामले में आपके साथ हैं 100%। तो ये हमें फुद्दू लगाना छोड़ दो, बंदे के बच्चे बन जाओ। अगर तुम वाकई हमारे साथ हो, अमरीकियों ने पूछा, और अगर तुम वाकई बगराम एयरबेस हमें दिलवाने के लिए सीरियस हो, क्योंकि आइडिया भी तुम ही ने फ्लोट किया था कि बगराम एयरबेस से जो चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं 1 घंटे की फ़्लाइट है, और हम आपको ले देंगे, आप सिर्फ हमें डॉलर लगाएं। तो हमने तुम्हें कहा था कि पहले कुछ करके दिखाओ, अब की बार फिर डॉलर मिलेगा, क्योंकि तुमने जितना डॉलर लेना था ले चुके, और ट्रंप जो है वो पैसे देता नहीं है, निकलवाता है। इसीलिए तुमसे रोजवेल्ट होटल भी निकलवा लिया, इसीलिए तुमसे क्रिप्टो करेंसी में जो रेमिटेंस आ रही है उस चक्कर में तुमसे क्रिप्टो की डील भी निकलवा ली। तुम सालों से वो लेता है, सिर्फ देते वाला तुम्हारी तरफ कोई सीन नहीं है। और तुम बीजिंग के साथ कहानी डाल रहे हो जाके, और तुम बीजिंग के प्रेशर के अंदर जाके अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो डील भी करना चाहते हो। तो उसकी हकीकत तो बहुत फ़र्क है। हमें पता है, तुम अपने आप को ज़्यादा सियाना ना समझो। तो खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कि माखज़ जो है ये वापस आया, और इसने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी बड़ी शानदार मीटिंग हुई है सदर ट्रंप के साथ, और सदर ट्रंप का मैं अब भी फेवरेट फील्ड मार्शल हूँ, इसलिए मैंने जो तुम लोगों को गाजरें दिखाई हुई हैं उनके पीछे दौड़ो। और ये इतने बड़े वारी यार, ये जर्नैल जो है कोर कमांडर, ये दौड़ रहे हैं और फिर ये चाहते हैं कि इनकी इज्जत भी की जाए। किस मुंह से बंदा इनकी इज्जत करे यार, इनकी कोई औकात है? लेकिन जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात चाइना के डंडे के ऊपर जो पाकिस्तान को गया हुआ है उसके ऊपर हो रहे हैं उर्मची के अंदर, चाइना के अंदर, उसमें जो सबसे क्रेडिबल इस वक्त इंफॉर्मेशन है वो अभी हाल ही में कुछ दिनों के अंदर ये एक्स के ऊपर हैंडल बना है, इसको मैंने वेरीफाई किया है पॉलिटिकल सीक्रेट्स के नाम से, @political SECRE पॉलिटिकल सीक्रेट्स, ये आपको हैंडल नज़र आ रहा है। ये एक्स के ऊपर हैंडल है जिस पे मेरी इतलात के मुताबिक सबसे वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो चाइना की जो कम्युनिटी है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी, और अफ़गान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी कह लो या स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है, उसकी तरफ से इसके ऊपर जो है वो तफसीलात आ रही हैं जो वेरीफाइड हैं, जो मैंने कंफर्म किए। और इसके अलावा मैं आपके लिए इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ। उसके ऊपर ये इस वक्त जो आपको पोस्ट नज़र आ रही होगी यहाँ पे, रिगार्डिंग द अफगानिस्तान पाकिस्तान नेगोशिएशंस इन चाइना, अ पोटेंशियल ब्रेक थ्रू विद बी अ स्लाइट रिस्टोरेशन of the severely eroded trust, serving as a prelude to future phases. The most significant progress would be a ceasefire by Eid, which might actually happen. Note that some shared details are completely false. They were never discussed there. पाकिस्तान का अस्करांडू ब्रिगेड कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले
डोबी शरीफ चौधरी ने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया कि हमने तमाम बात जो है वो तय कर ली है और हम जो है वो मामलात जो है वो तय करने वाले हैं, अफ़गानिस्तान वाले जो है वो हमारे थले लग गए हैं, हमारे कंट्रोल के अंदर है। हकीकत ये बताई जा रही है कि भाई वो बात की बात है, बहुत बात की बात है। अगर सिर्फ जो खोया हुआ एतमाद है उसको बहाल करने के लिए पहले फ़ेज़ में बड़ी ईद से पहले सीज़ फायर हो जाए, जो कि लगता है कि हो जाएगा चाइना के कहने के ऊपर, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मज़ीद बातचीत हो सकती है, ये हकीकत है। बाकी जो अस्करांडू ब्रिगेड यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहा है वो टोटल बकवास है। इनका किसी किस्म का, अफ़गानिस्तान ने इनकी किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं मानी। मज़ीद जो हमारे पास तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक जो चीन के शहर उर्मची में चीनी हुकूमत की जो सालिसी में अफ़गान और पाकिस्तान जो फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमारी जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं उसकी हकीकत यह है कि इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले जो बाइख्तियार वफ़द ने इंतहाई सब्र के साथ, हौसले के साथ और मज़बूत दलाइल के साथ बातचीत में हिस्सा लिया है और अपने मुतालबात और शराइत वाज़े, मुनज़्ज़म, मुदल्लल और दो टोक अंदाज में दूसरे फ़रीक मतलब पाकिस्तान के वफ़द के सामने रखे हैं। मुज़ाकरात में जो अफ़गान वफ़द के जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, जो उनकी शराइत हैं, जो उनकी मुंतकली जो कि जिसके ऊपर चाइना उनको बैक कर रहा है, उन्होंने चीन को कायल कर लिया है, चाइना को राज़ी कर लिया है। और चीन ने जो अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन है उसका जो मौक़िफ़ है, उसकी जो एप्रीहेंशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जो शराइत पाकिस्तान को प्रेजेंट की गई हैं उनकी मुकम्मल तायीद की है। और चीन ने ये बड़ा क्लियर किया है पाकिस्तान के वफ़द को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इसहाक डार एंड को और जो पार्टी ISI की भी वहाँ पे आई हुई है उन लोगों को भी MSS ने, चाइनीज़ इंटेलिजेंस ने के ज़रिए क्लियर करवाया गया है कि मुज़ाकरात में जो अफ़गानिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो, उनके जो मुतालबात हैं वो नहायत मुनासिब हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने हमारे साथ अमन करना है तो बराबरी की सतह के ऊपर अमन करें, हमें अफ़गानिस्तान को अपनी जागीर मत समझें, हमें अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ मत तसव्वुर करें। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो हम आपको नहीं करने देंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई एप्रीहेंशंस हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपके ख़िलाफ़ कोई दहशतगर्दी वाकई हो रही है तो एविडेंस हमारे हवाले करें और हमें बताएं कि कौन बंदा कहाँ पे आपको किस लिए चाहिए, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे जिस तरह दुनिया के अंदर होता है। और अगर हमें लगा कि वो वाकई कसूरवार है तो आपके हवाले करेंगे। और चाइनीज़ इसके ऊपर राज़ी हैं और उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला ना आप करें ना हम करें, चाइनीज़ से करवा लें फ़ैसला। बात तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और उसके अलावा चाइनीज़ ने कहा कि बिल्कुल 100% ये पूरे के पूरे रीजन के मुफाद के अंदर बात है यार, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके अलावा उर्मची के मुज़ाकरात में जो अफ़गान वफ़द जो है उसकी एक दफ़ा फिर जो उन्होंने जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो बातचीत की है, वो जो 6 ट्राइब्स ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान चला रहे हैं मुख्तलिफ़ कबीले, उनमें से कोई एक भी कबीला पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या ISI है उसको तोड़ नहीं सकी। ये बात पहले समझ लीजिएगा। और वो सब के सब एक ही बात के ऊपर मुत्तफ़िक है जो बात उर्मची के अंदर की जा रही है। हालांकि बड़ी कोशिश पाकिस्तान की ISI की तरफ से की गई कि अफ़गानिस्तान में एक फैक्शन को तोड़ लिया जाए और दूसरे फैक्शन से लड़ा दिया जाए। लेकिन यार अगर 3 साल की कोशिश के बावजूद भी आप ये काम नहीं कर सके पाकिस्तान में अपारा के अंदर ISI वाले, तो अब आप किस तरह कर लोगे काम यार। दूसरा, आपको भी जो है वो टोटल फुदू फिक्स किया जा रहा है जिन लोगों के ऊपर आप एतबार करें। मैं वैसे आपको बता दूं, मज़ीद यहाँ पे जो है वो बातचीत जो की गई उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब जो अफ़गानिस्तान के कौमी मफादात के दिफा में इंतहाई ताकतवर, मुनज़्ज़म और जो मोतबर मौक़िफ़ है। इसी तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भी मौक़िफ़, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी ये रखा गया कि जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी को तसव्वुर किया जाता है, लिया जाता है, सॉवरेनिटी को, ख़ुद मुख्तारी को पाकिस्तान की हुकूमत लेती है, अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसको भी उसी तरीके से बराबरी की सतह के ऊपर ट्रीट किया जाए। और उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान का वफ़द है उसने जो है अपने ख़दशात और मुतालबात के इज़हार के साथ साथ ऐसी तजावीज़ भी पेश की हैं जिन पर सालिसों और मुखालिफ जो पाकिस्तान की जानिब से अब तवज्जो दी जा रही है। चाइनीज़ ने कहा है कि यार आप कंसिडर करें जो
इंटर एजेंसी कोऑपरेशन को आप जो है वो एक्टिवली आप इसको जो है वो इसको कंसिडर करें। आप जो ठेकेदारी पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान की लेना चाहता है, आप ठेका मत लें वाशिंगटन डीसी जाके अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान को डायरेक्ट आप थ्रू करवाएं, उनके साथ बात करें और दरमियान में आप हमें चाइनीज़ को ऑन बोर्ड रखें। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है। जो इसमें काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि मुज़ाकरात के जो टॉपिक्स हैं, मौज़ूआत हैं और मवाद की जो क़यादत है या जिसका जो इस वक्त स्टीयरिंग व्हील है, वो ज़्यादातर इस वक्त अफ़गान वफ़द के पास है, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अंदर पाकिस्तानी जो वफ़द है उसको मजबूर किया गया है चाइना की तरफ से कि वो अफ़गान वफ़द के दलाइल और शराइत के ऊपर गौर करे और इस सिलसिले में मज़ीद मशावरत और हदायत लेने के लिए पारा में अपनी क़यादत से, रावलपिंडी में अपनी क़यादत से जो है वो GHQ से राब्ता करे। और जो शराइत दी गई हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता रोज़ डिस्कस की गई हैं और उन शराइत के अंदर यही चीज़ है कि अफ़गान चाहते हैं कि अगर हमें आप बराबरी की सतह के ऊपर रख के इंटर एजेंसी तरीके से एजेंसी टू एजेंसी कोऑपरेशन करें। बॉर्डर्स की जो आप थ्रेट करते हैं, लैंड लॉक हम कंट्री हैं, ठीक है, हमने इलाज के लिए पाकिस्तान आना होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। आप जो है वो बॉर्डर बंद नहीं कर सकते। आप ठीक है, आपने लोगों को निकाल दिया अफ़गानिस्तान से, वापस आपने लोगों को भेज दिया, ठीक है, तो जो एक रूटीन प्रोसेस है, वीज़ा का प्रोसेस है, उसके तहत जो आना है, जो वीज़ा फ़ीस है वो $20 है, लेकिन 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर की रिश्वत ऊपर पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी लोग उसके अंदर शामिल हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के लोग शामिल हैं, वो ले के लोगों को इलाज के लिए आने देते हैं। तो ये लोगों का जो इस्तेसाल किया जा रहा है, जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जो फ्री ट्रेड का एक अमल है उसको दोनों तरफ जो है ओपन ट्रेड होनी चाहिए। ये कह रहे हैं रास्ता हमें सेंट्रल एशिया तक देख दे, वो कहते हैं वो बात की बात है सेंट्रल एशिया, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो करो ना यार सालों। तुम लोगों ने ड्रामा मचाया हुआ है यहाँ पे, तुम लोग बंदूक की जोर के ऊपर वो काम करना चाह रहे हो जो कि अमेरिका ईरान के साथ करना चाह रहा है, तो तुम्हारे अंदर और उनके अंदर क्या फ़र्क है? तुम एक बात करो, बराबरी की सतह के ऊपर बात करो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले कॉन्फिडेंस बहाल करो। बॉर्डर की रेगुलर मूवमेंट, ट्रेड जो है उसको बगैर आइंदा फ्यूचर में कोई बदमाशी नहीं हमें चाहिए, उसको बहाल करो और उसके बाद हमसे मांगो जो तुम मांगते हो और हम तुमसे मांगेंगे उसके बदले में बराबरी की सतह पे एक हाथ दो एक हाथ लो की बातचीत जो है वो यहाँ पे होगी। और ये मैं आपको जो है इससे ज़्यादा खुल के इस वक्त जो बातचीत हुई है, क्योंकि सफारती सतह के ऊपर है, हम भी चाहते ही हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो बरादराना मुल्क हैं, उनके अंदर सुलह हो जाए। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो बहन भाई हैं वो भी यही चाहते हैं, इसलिए मैं मज़ीद कुछ सख्त बातें हैं वो मैं नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। लेकिन जो थोड़े कहे को आप ज़्यादा समझें, ज़्यादा जानें, आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पे अफ़गान वफ़द जो है वो मफ़ाहमत और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के तसलसल के हवाले से मुकम्मल बाइख्तियार और तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के वफ़द का मसला ये है कि उसको एक एक स्टेप के लिए परमिशन GHQ रावलपिंडी से और आपारे से लेनी पड़ती है, हेडक्वार्टर ISI से, और उनको जो है वन मैन रूल है, ऊपर आसिम मुनीर से पूछना पड़ता है। आसिम मुनीर जो है वो ट्रंप के जूते पॉलिश करने में बहुत बिजी है, उसको बहुत से मामलात के अंदर वो बिजी है, वहाँ से जब तक अप्रूवल आता है तो यहाँ पे जो है रात गई बात गई हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बहरहाल किसी यहाँ पे बड़ा वाज़ेह है कि वो इस वक्त चाहते ये हैं कि जितना ज़्यादा अफ़गान वफ़द जो है उसको फुल अथॉरिटी है, मैंडेट है, उसी तरह जो उर्मची में पाकिस्तान का वफ़द है उसके पास भी मैंडेट होना चाहिए ये बातचीत करने का। वैसे अगर इस सारे मामलात के ऊपर जो डिस्कशन चल रही है, अगर आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोफाइल है एक्स के ऊपर पॉलिटिकल सीक्रेट एट पॉलिटिकल SECRE, ये अगर आप इसको फॉलो कर लें तो आपको बड़ा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिलती रहेगी। ये कंफर्म बातचीत है। तो ये कहानी है, ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है और हमेशा की तरह सीन एंजॉय कीजिए। मैं इसको ऑफ करता हूँ जाके रिकॉर्डिंग को। खुदा हाफिज़ दोस्तों।